आपने मेरे ऊपर केस क्या किया कि भाई मैंने दहेज लिया था, ठीक है, मुकदमा दर्ज हो गया, मैं उसको कोर्ट में लड़ूंगा। मैं एक केस आपके ऊपर भी करूंगा, क्या कि आपने दहेज दिया था। दहेज देने का भी तो केस आपने भी तो अपराध किया है। अच्छा, अगर दहेज देने का अपराध आपने किया है, पॉइंट 1, दहेज देने वाले पर भी केस हो सकता है। केस हो सकता है और जवाब देना भारी पड़ेगा। अच्छा, घनश्याम जी, बहुत भारी पड़ेगा। तुमने दहेज दिया क्यों, ओ, पॉइंट 1। दूसरी बड़ी बात समझिए, आपने दहेज दिया और मेरे ऊपर आरोप लगा दिया मैं 50 लाख रुपए की डिमांड करता हूं और मैं एक होंडा सिटी मांगना चाहता हूं, या मैंने 50 लाख रुपए शादी में दिए थे। तुम करते हो छोटी नौकरी और तुमने 50 लाख रुपए कहां से दिए थे भाई? तुमने खर्चा कैसे किया था वो भी तो बताओगे। तुमने कहीं टैक्स में डिक्लेयर किया है? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अच्छे विधिक सलाहकार के पास जाएंगे तो आपके हर सवाल का जो जवाब है, मारा 4 साल पहले था, शिकायत कर रहे हो 5 साल बाद, क्यों? तुरंत आज मारा था तो अभी 100 नंबर पे कॉल क्यों नहीं की? पुलिस की कॉल नहीं है, दहेज के पास जवाब नहीं है, मेंटेनेंस तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारी आर्थिक स्थिति है नहीं। केवल मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरी माँ बाप रहते हैं लखनऊ में और उनके परिवार वाले रहते हैं अहमदाबाद में। आपने सबको फंसा दिया, वो कभी मेरे घर नहीं आए। फोन की लोकेशंस, फोन के कम्युनिकेशंस, आपका कम्युनिकेशन सब इंपॉर्टेंट है। आज के समय में हर सोसाइटी में सीसीटीवी लगा हुआ है, तो उसके अधिकारों के साथ उसके अन्याय को साबित करना बहुत सरल है। अगर इस तरह से कोई लड़की, कोई उसका परिवार इस में घटना में शामिल होता है या शामिल किया जाता है, तो एक तो उसके अगेंस्ट मुकदमा होगा, दूसरा आप मुकदमा करेंगे किसका कि भाई जो आपने मेरे ऊपर आरोप लगाए वो आरोप साबित नहीं हुए, तो न्याय प्रक्रिया में उल्टा मुकदमा होगा कि आप मेरे 10 साल खराब किए, डैमेजेस दीजिए। थर्ड, आपके परिवार को झूठे रूप से अगर वो शामिल करके कुछ करते हैं तो आप डिफेमेशन का मुकदमा उनके ऊपर दाखिल करेंगे कि आप हमारे डिफेमेशन करेंगे, आपने मुझे प्रताड़ित किया, आपने मेरी बेइज्जती की है। लड़कियां अपने बाप की गरीबी तो सहन कर सकती हैं, लेकिन अपने पति की गरीबी सहन नहीं कर सकती। पता है क्यों? क्योंकि पति बदलने का ऑप्शन होता है और बाप बदलने का ऑप्शन नहीं होता। सही कहा ना? और जिन्होंने कम पढ़ी लिखी लड़की यानी घरेलू लड़की से शादी की है, वो उनके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं। छोटी छोटी खुशियों से दोनों के जीवन में अपार खुशियां हैं। घमंड, कलेश, ईगो और अस्तित्व की लड़ाई उनके जीवन में है ही नहीं, और दाउम्र बुढ़ापे तक एक दूसरे का सहारा बनते हैं, साथ देते हैं। एक कड़वी बात बोलूं, कुत्तों को घी और औरत को सच्ची मोहब्बत कभी हजम नहीं होती।